माइक ऑफ है सर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या, शुभ संध्या। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। रेनी इवनिंग, रेनी इवनिंग। भाई साहब बहुत जोरों की है ना, धुआंधार बारिश हो रही है ना। ठीक है, पक्की बात है, आज रायपुर में बाढ़ आने वाली है और पावर जो है पूरी तरह से कट हो चुका है ना। तो कुल मिला के माहौल ये है कि बस यही है, मतलब समझ रहे ना। ठीक है, पावर है नहीं रहे, है ना। हाँ, तो इन्वर्टर के भरोसे है अभी जीवन, है ना। ठीक है, तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। ठीक है। ठीक है, यस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स एंड सर्किट्स, राइट। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैसे कैसे निकालते हैं फाइनली, है ना। पावर जो है वापस आ गया। ठीक है, पावर इज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो जी साहब, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में कैसे कैसे करंट निकाला जाए, कैसे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आई होप यू हैव अटेम्प्टेड द वर्कशीट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स। आवाज नहीं आई, बना के आए? आज तो मौसम भी अच्छा है, नहीं बनाया था? जी सर। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। तो फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है। सब लोग वर्कशीट पहुंचे। तो हम लोग चलो, नहीं तुम लोगों पे पूरा भरोसा है मुझे। ठीक है, तुम लोगों पे पूरा भरोसा है, ठीक है। चल, सवाल नंबर हम लोग थर्ड तक बना चुके थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आवाज नहीं। सवाल नंबर लास्ट वाला शायद थर्ड ही था ना, ये सुनो। यस Yes, सर। चल वी स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ, है ना। तो सवाल नंबर फोर्थ मेंस का सवाल है, मेंस में पूछा हुआ सवाल है। देखो चला गया क्या? आज रे, आया कि नहीं अभी? ठीक है, हाँ हाँ। एडवांस ऑफलाइन बैच में हाँ 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 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना ऑफलाइन आ ही नहीं सकते हैं। अब देखो अग्नेश श्रीवास्तव जो है बॉम्बे से बैठ के पढ़ रहा है, कुछ और भी बाहर के बच्चे हैं, वो कैसे ऑफलाइन आएंगे रे? ठीक है, इसलिए जो ऑफलाइन बैच है वो जनरल बैच है, मतलब बेसिक बैच है। उसमें हम लोग बेसिक बेसिक लेवल करेंगे। जो खतरनाक लेवल है वो सिर्फ ऑनलाइन में ही होगा, ठीक है। ऐसा है। ऐसे ही 11 में भी वी हैव स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस, बट उसमें भी बेसिक बेसिक। जिन बच्चों को घर में पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, समझ रहा ना बेटू? ठीक है, जिनका घर में जो है बन नहीं पाता है मामला, हाँ हाँ ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैंने शुरू किया है। भाई जो देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो क्या है भाई, पढ़ना ही तो है। ऑनलाइन ऑफलाइन से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, राइट। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, आपका समय आने जाने का बच रहा है ना। आप अगर हफ्ते में कैलकुलेशन करो तो हो सकता है 2 घंटे आपको मिल जाए। क्या इतने में आप एक आध टॉपिक रिवाइज कर लोगे, एक आध मॉक टेस्ट बना लोगे? आई मीन बी पॉजिटिव एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आप सोचो ना। ठीक है, कितना सारा आपको समय मिल रहा है, घर पे बैठ के पढ़ाई करें तो क्या दिक्कत है? ठीक है ना, घर में आराम से बैठे बैठे लेटे लेटे। ठीक है, बाकी जिनको भाई बहुत दिक्कत है, घर पे नहीं बन पा रहा है संभव, स्वागत है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में। बट वही ऑफलाइन में बेसिक बेसिक हम लोग करेंगे, है ना। हाँ, डाउट क्लास आज होगी, ख्याति समझ रही है? जो जो डाउट है व्हाट्सएप कर। तुम लोग सीडीएस नंबर 1 एंड सीडीएस नंबर 1 की तो आई गेस हो चुकी है ना, सीडीएस नंबर 2 की अभी बाकी है, ये सुनो। तो सीडीएस नंबर 2 में देख रहे हैं ना, सीडीएस नंबर 2 में
तुम लोगों को वैसे असाइन कर दिया है, तुम लोग एक बार अच्छे से CDS नंबर 2 को बनाएं। CDS नंबर 2 इज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर, है ना, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और WSB विड्थ ऑन स्विच। ठीक है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो CDS नंबर 2 बनाएं, सॉल्व करें, फोटो खींचें, ऐप पे अपलोड जरूर करें। क्लियर? और जो जो डाउट है ना, व्हाट्सएप मारे, हम लोग समय निकाल के पढ़ाते हैं उसको। ठीक है, चल तो फटाफट शुरू करते हैं, है ना, अटैक करना शुरू किया जाए। ये मेंस में पूछा हुआ सवाल है दोस्त, सवाल नंबर जो 4 है, तो देखो सब लोग ध्यान दें। ठीक है साहब, तो ऐसा है, देखो सारे के सारे 5 हैं, कितना है, सारे के सारे 5 ओम ईच, है ना। तो देखो भाई, सारे के सारे 5 ओम ईच, है ना। बैटरी का ईएमएफ अपना गिवन है, 2 वोल्ट की बैटरी है। पूछ रहा बता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए मान लो और बी मान लो। ठीक है बेटा, तो सब लोग ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। अभी तक तुम लोगों को याद आ रहा हो, हम लोग जो पिछले 3 सवाल बनाए हैं इन द प्रीवियस लेक्चर, उनमें आर इफेक्टो वाला जो मेथड था वो थोड़ा सा आसान था। ये सुनो, डू यू रिमेंबर? ये पहला सवाल जीवन में आया जिसमें केवीएल वाला मेथड ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो आर इफेक्टो वहां पे आसान पड़ता है जहां पे यू हैव टू डिटरमिन करंट सप्लाइड बाय बैटरी। देख, बैटरी से अगर कितना करंट सप्लाई करेगा वो पूछता है ना, तो हम लोग सोच रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट आर इफेक्टो, आई बराबर ई अपॉन आर इफेक्टो, आर इफेक्टो निकाल लेते, ई अपॉन आर इफेक्टो चिपका देते। बट तुम्हें पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस टू पॉइंट्स, सो यू हैव टू डिटरमिन करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। लेट्स से करंट इस ब्रांच में I1 जा रहा है ना, ऑफ कोर्स ये तीनों के तीनों सीरीज में, तो जितना करंट इसमें उतना ही ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आर इफेक्टो से आप बना नहीं सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन यू नो इट वुड बी अनअसली लेंथी मेथड, थोड़ा समय लग जाएगा। केवीएल से मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक लाइन में बढ़ जाएगा। तो यही तो समय बचाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा थोड़ी है कि बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो बनाते जाओ, है ना। उस टाइम फ्रेम में है ना, टाइम का बाउंडेशन है, राइट। उस टाइम फ्रेम में अपने को सवाल बनाना है, सही सही बनाना है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू परफॉर्म, ऐसा है। तो मैं मान लेता हूँ इस ब्रांच में करंट I1 है, कुछ नहीं, इस लूप में केवीएल घुमा रहा है। क्या कर रहा हूँ देखो, आवाज ये सुनो, क्या केवीएल की इक्वेशन तुम लोगों को चमकी? लोअर माइनस हायर माइनस ई, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, और अगेन हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, एंड दे शुड बी 0। ये देख, एक लाइन में खटाक निकला है। ऐसा नहीं है आर इफेक्टो से आप नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। जो बच्चे आर इफेक्टो से समझना चाहें आओ, ठीक है। क्या इस सर्किट को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ? क्या इस सर्किट को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ? द रिस्पांस आवाज नहीं आई, ये सुनो। यस सर। अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 5 5 5 5 5 सब किसमें चलेगा, मतलब 3 5 है ना, 3 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया, 15। ये देखो, ये भी तीनों सीरीज में 5 5 5 कितना हो गया, है ना, 3 5 करके 15 हो गए। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, तुम यहाँ पे I बराबर ई अपॉन आर इफेक्टो करोगे, तो तुम तो I निकालोगे, बट तुम्हें तो इस ब्रांच का करंट I1 चाहिए, तो फिर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ेगा। क्या I1 I2 में इक्वेशन लगेगा, I1 प्लस I2 बराबर I, ये सुनो KCL से, करंट एंटरिंग कितना है I, करंट लिविंग कितना है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 बराबर I। दूसरा क्या लिखेगा, अक्रॉस 10 एंड 10, क्या ये R1 और ये R2 दोनों के दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या V सेम होगा, तो I और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट कराएंगे, तो इसका I1 into R1 और इट शुड बी इक्वल टू I2 into R2। ये सुनो, फिर दो इक्वेशन आएंगे, दो अननोन्स आएंगे, वहां से I1 आएगा। नहीं, अननेसेसरी लेंथी मेथड है, ऐसा नहीं है निकाला नहीं जा सकता, निकाल सकता है लेकिन बहुत लंबा चौड़ा समय पड़ेगा। यहाँ से देख एक झटके में आ गया, ऐसा है ना। तो वो तुम्हें धीरे धीरे प्रॉब्लम जैसे जैसे बनाते जाएगा, वो धीरे धीरे आइडिया लगता जाएगा, हाँ भाई ये सवाल है तो आर इफेक्टो आसान पड़ेगा, ये सवाल है तो केवीएल ज्यादा आसान पड़ेगा। खैर, अपने को I1 निकालना है, वी वांट टू डिटरमिन वी माइनस वी। तो मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट पकड़ लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ साहब, एक इंटरमीडिएट पॉइंट सी पकड़ लेता हूँ। क्या हम वी माइनस वी को लिख सकते हैं? आवाज नहीं, ये सुनो,
वी ए माइनस वीबी कैलकुलेट करना, वी ए माइनस वीसी, वीसी माइनस वीबी। क्लियर भाई? ठीक है, तो देखो वीसी वीसी उड़ जाएगा, वही तो आएगा भाई, वी ए माइनस वीबी। तो देखो वी ए माइनस वीसी, क्या वी ए माइनस वीसी इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्रस्टर व्हिच इज हायर माइनस लो प्लस आईआर। आवाज नहीं आई, ये सुनो, वी ए माइनस वीसी इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्रस्टर, हायर माइनस लो कितना, प्लस आईआर। आई मतलब आई वन, आर मतलब 5। ऐसा ही क्या वीसी माइनस वीबी इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द थ्रस्टर व्हिच इज हायर माइनस लो प्लस आईआर। तो आई मतलब आई वन, आर मतलब 5। और आई वन क्या हम लोग निकाल चुके हैं, I1 की वैल्यू क्या हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या फाइनली आंसर VA माइनस VB का अपना आ गया तो कितना वोल्ट। सोच, इतना आसान सवाल है, मेन से पूछा हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर थोड़ा जल्दी नहीं करते हैं, कई सारे हैं तो वैसा थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करें। बोलो भाई, हाथ तो उठाओ, बनाएंगे जल्दी जल्दी बनाओ। आगे बढ़े। सवाल नंबर नेक्स्ट में, सवाल नंबर उसी तरह का सवाल जैसा पिछला वाला था। VA माइनस VB क्या है, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB दोस्त ऐसा है, कैसा, VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। और कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो सब तो थोड़ा ध्यान दें। देखो एक्चुअली ये पूरा कंप्लीट सर्किट नहीं है, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ सर्किट। उसने इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कुछ ना कुछ बैटरी वैटरी कनेक्ट कर रखी होगी विच इज सप्लाइंग सम करंट। मान ले 2 एम्पियर की करंट जो है सप्लाई कर रहा है। तो मैं पूछ रहा है VA माइनस VB, तो कैसे भी करके इस ब्रांच में और इस ब्रांच में तुम्हें करंट निकालनी होगी। करंट आ जाएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो करंट निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या अक्रॉस 10 एंड 10, इधर भी 5 ओम है, इधर भी 5 ओम है। 2 और 3 सीरीज में 2 + 3 5, 3 और 2 सीरीज में 3 + 2 5। तो क्या अक्रॉस 10 एंड 10 ये 5 और ये 5 पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या V सेम होता है और क्या इनका R सेम है, तो क्या I सेम होगा। तो क्या I सेम जाने के लिए टोटल करंट का आधा आधा करंट दोनों ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये सुनो, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। ये सुनो, समझ आ रहा है? यस सर। एंड अदर्स इधर देख, V सेम R सेम है ना। R क्यों सेम, अक्रॉस 10 एंड 10, 2 + 3 5, और इधर भी 3 + 2 5। तो दोनों पैरेलल में V सेम, दोनों का R सेम, इसलिए I सेम जाएगा। I सेम जाने के लिए आधा आधा करंट डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। 1 एम्पियर इधर, खटाक 1 एम्पियर, तो ये 1 तो ये भी 1 और ये 1 तो ये भी 1। ये सुनो, अब जैसे VA माइनस VB लिखना है तो ऐसे ही कोई इंटरमीडिएट पॉइंट सी पकड़ लिया कर और उसी तरह से लिख ले। क्या वही मेथड क्लियर है? तो देखो ये सब VA माइनस VB इज VA माइनस VC, VC माइनस VB। ठीक है, तो VA माइनस VC क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर व्हिच इज हायर माइनस लो प्लस IR। ये सुनो, तो I मतलब हो गया और R मतलब हो गया, है ना। तो बोलो भाई, ये सुनो, क्या VC माइनस VB हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर। अब करंट जा रही है हायर से लोअर, तुम उल्टा कर रहे हो, तुम कर रहे हो VC माइनस VB, तो इज इट लोअर माइनस हायर माइनस IR, और माइनस क्या I होगा 1 और R होगा 2। ये सुनो, तो 3 - 2 क्या 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर भाई साहब, छापते चले। सवाल नंबर
बोलो भाई। हाँ हाँ बना रहे हो? चलो बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, इतना छाप लिया, आगे बढ़ेंगे। बोलो इतना हुआ कि नहीं? थोड़ा भेज दो। अच्छा इसके अलावा एक और है पॉइंट। हाँ फाइनल बात मैं अनाउंस करूंगा, अभी बस तुम लोग थोड़ा सा है ना माइंड मेकअप कर लो। ठीक है, जैसा कि अभी तुम लोगों को बताया हुआ कि 4 क्लासेस चल रही हैं, है ना, 2 क्लासेस और बढ़ानी है, ठीक है। तो मॉर्निंग में तुम लोगों की, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की 2 क्लासेस और बढ़ेंगी। मैं बस वेट कर रहा हूँ जो पेंडिंग काम है वो निपटा दिया जाए, वेव्स लेवल 2 हो जाए, फ्लूइड लेवल 2 हो जाए, कैपेसिटेंस लेवल 2 हो जाए, उसके बाद तुम लोगों की राइट मॉर्निंग वाली एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, सिलेबस थोड़ा सा भागेगा रे, है ना, अभी स्लो पेस में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अपना टारगेट है जल्दी से जल्दी सिलेबस उड़ाना, ठीक है। तो तुम लोगों को थोड़ा सा है ना, और वो जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी सारी की सारी है ना ऑनलाइन होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल भी जा रहे होंगे, ऐसा है। तो वो मैं अनाउंस करूंगा बहुत जल्दी, टेंशन मत ले, राइट। पेंडिंग जो वर्क है उसको मैं फटाफट वाइंड अप करूंगा, उसके बाद मैं है ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है जी साहब। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान दें, सवाल नंबर, ये तो आसान है, बन गया होगा। ये तो तुम 9 से बन गया होगा, आवाज नहीं है, बोलो बना है कि नहीं? जी सर। तो 15 वोल्ट है, 0.5 है, 2 है, 8 है और दुनिया भर का तामझाम है, 6 है, 7 है, 1 है। क्या पूछ रहा है, देख ऐसे जब तुम्हें सवाल मिले देखने को, है ना, इनको बोलते हैं फ्री के नंबर है। क्या है, फ्री के नंबर, लूट लो। ठीक है, जेई को लूट लो रे। नीट को लूट लो, ठीक है। इससे पहले कि जेई तुम्हें लूट ले, बैंड बजा दे उसी की। ठीक है, इससे पहले कि डर तुम्हें मारे, तुम डर को मार दो, ठीक है। राइट, डर के आगे ही जीत है। तो देखो ऐसा है, ऐसे जितने भी सवाल बनते हैं जिसमें सिर्फ बैटरी का करंट पूछता है, तो क्या पक्की बात है आर इफेक्टिव जिंदाबाद? ये सुनो, बोलो, तुम लोग स्लोगन नहीं लगा रहे हो, क्या है, आर इफेक्टिव जिंदाबाद। ठीक है, तो और तो you have to determine equivalent resistance of the circuit across the points where the battery is joined। तो हम लोग गाड़ी यहाँ से दोस्त शुरू कर लेते हैं क्या, ये तीनों किसमें चलेगा आंसर इज 7 + 1 मतलब 8 + 10 18, और 18 और 6 क्या तुम्हें पैरेलल में देख रहे हैं? आवाज ये अक्रॉस दिस एंड दिस, अक्रॉस दिस एंड दिस 6 एंड दिस 18। हाँ 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 वही तो है रे। क्या कुछ पूछ रहा है क्या दिव्यांश? अनम्यूट करके पूछना, क्या पूछ रहा है? सर वहां पर माइनस होगा कि प्लस होगा? कहाँ पे? VA माइनस BC प्लस VC माइनस VB में। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ये साइन प्लस होगा कि माइनस होगा? हाँ सर, हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है, माइनस होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। प्लस होना चाहिए, तो प्लस ही तो है रे। सर नीचे माइनस किए ना फिर आप। क्या बात है ना, ये जोरदार डाउट है ना। ठीक है, ये माइनस क्यों कर दिया? नहीं, ये तो गलत बात है सर, नहीं आप प्लस लिखते हो फिर बाद में धीरे से माइनस चिपका देते हो, नहीं ये गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। भाई एक बार बता, VC माइनस VB क्या कर रहा है, लोअर माइनस हायर, तो क्या माइनस हायर होगा? डबल। यस सर, यस सर, अभी तो समझ मौसम गया। है ना, मौसम अच्छा है ना। ये मौसम का असर है किसका? समझ में आ रहा ना? चला जा, समझ में आ गया, ठीक है। अब देख मेरी बात, यस अब भाई साहब इधर देख, हाथ मेरे देख, अक्रॉस दिस एंड दिस 7 + 1 8 + 10 18, और 18 और 6 जल्दी बोल, पैरेलल में कितना? आवाज नहीं है। 6 और 18। अरे भाई तुम लोग ने बोलते ही नहीं हो। अब तो मौसम अच्छा है।
क्या इसकी वजह से नहीं बोलते हो? मौसम अच्छा हो गया कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है, तुम लोग जल्दी बोल, कितना होगा? 4.5 हो गया ना, कितना हो गया? चल, अब थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या अक्रॉस ए एंड बी ये सारे के सारे सीरीज में हो जाएंगे? ये दो और इधर तो आप क्या तुम लोग 4.5 निकाल चुके हो ये पूरे कार्यक्रम का, ये सुनो। तो 2, 4.5, 8 और 0.5, ये सुनो। तो क्या मेरा आर इफेक्ट होगा? सबको जोड़ दे, ये सुनो। आवाज नहीं है भाई साहब, आना तो बोलो। 2 प्लस इसका हो गया, ये पूरा कार्यक्रम जो है 4.5, और इसका हो गया 8, और ये तो 0.5 ऐसे। जल्दी बता कितना है? ये हो गया कितना? 5 प्लस 8 कितना? 13 प्लस 2 कितना? तो आई हम लोग क्या पढ़ते हैं, ई कितना हो गया, आर फैक्टर कितना हो गया? ऐसे जब सवाल आए जिनमें बैटरी का करंट निकालना है, तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, है ना, आर इफेक्टिव मेथड। बट अगर कोई अंदर वाली ब्रांच में घुस के करंट पूछता है, जैसे मान ले इसमें पूछता, तो फिर केवीएल आसान पड़ता है ना, डायरेक्टली केवीएल घुमा दो तो आसान पड़ जाएगा। वो क्या है, धीरे धीरे तुम लोग बनाते रहोगे सवाल, जैसे जैसे पता है ना, सारा खेल दोस्त प्रैक्टिस का है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, राइट? मेहनत करो रे, ठीक है? इतनी जम के प्रैक्टिस करो, कोई सवाल तुमसे बच ही ना पाए, है ना? तुम लोग रे मार्केट में अवेलेबल है ना, नीट के मॉक टेस्ट पेपर ले लो, जेई मेंस के मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, रियद का ले ले, अच्छा रहता है, मतलब ऑथेंटिक रहता है ना? हम लोग तो तुम्हारी, है ना, तुम लोग को आखिरी आखिरी में देंगे, ठीक है? हमारे साइड से तुम लोगों को सब मिलेगा, लेकिन वो है ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है? बट अभी जब तक नहीं मिल रहा है, ठीक है, आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट, है ना? अमेजिंग मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है? जेई मेंस का अलग है, एडवांस का अलग है, ठीक है, नीट का अलग है, ठीक है? और पूरा का पूरा फिजिक्स कंपेंडियम, ठीक है, बन रहा है, कुछ तो बन चुका है, कुछ बन भी रहा है, ठीक है? अपडेट होते रहते हैं, एक्चुअली बन चुका है ना, तुम्हारे सीनियर्स के लिए बन चुका है, उसमें अपडेट करा रहा हूँ तुम्हारे लिए, है ना, ऐसा है, ठीक है? तो वो आखिरी आखिरी मिलेगा पूरा, ठीक है? पर जब तक नहीं मिलता है तब तक तुम लोग मार्केट से मॉक टेस्ट पेपर्स ले लो और बनाना शुरू करो, है ना? आखिरी दिन के लिए मत बैठे रहो कि साहब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम तो तब बनाएंगे। क्यों भाई? 50% सिलेबस हो चुका है ना, 11 पढ़ चुके हो ना, तो 11 से रिलेटेड बनाना सवाल, कैसे कैसे बनते हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा ना, किस किस चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है, किस किस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पूछता है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग किस लेवल का पढ़ रहे हो, पेपर का लेवल क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारा खुद का लेवल क्या है, ऐसा है ना? यू विल गेट सम आइडिया, ठीक है? तो वो आखिरी समय का वेट मत करना, अभी से जुट जा रहे। आप देखो ना भाई, मोशन 1D से रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे गए, आप देखो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे गए, कैपेसिटेंस रिलेटेड कैसे सवाल पूछता है, करंट रिलेटेड कैसे सवाल पूछता है, क्या उस लेवल के सवाल हम लोग कर रहे हैं? ऐसा है ठीक है? और मतलब नॉट ओनली फॉर फिजिक्स, फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, है ना? केमिस्ट्री में देखो उसी तरह से, है ना? तो थोड़ा आइडिया लगेगा ना भाई, है ना? ठीक है? और फिर आप आइडेंटिफाई करो किन किन एरियाज में वर्कआउट करने की जरूरत है, तो उसके हिसाब से मेहनत करो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से जाओ एकदम, है ना? ब्लाइंड नहीं जाना है अपने को, प्रॉपर पूरी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरो ठीक है? तो इतनी तैयारी के साथ उतरो कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को कोशिशें नहीं साजिशें करनी पड़े है ना? तब तो लड़ाई का मतलब है, ठीक है ना भाई सर? ठीक है भाई साहब? तो इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त होता है, सवाल में वापस आते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट में क्या है? सवाल नंबर, बोलो भाई। ये जो तीनों सवाल है लाइन से, सवाल नंबर 7 हो गया, सवाल नंबर 8 हो गया, सवाल नंबर 9 हो गया, तीनों पढ़ ले, सेम प्रोफाइल के सवाल है, तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, बना है क्या? चलो वो अच्छा, आओ देखते हैं, तीनों सेम प्रोफाइल के सवाल और आसान सवाल, ठीक है भैया? बोलो भाई। ऐसा मान ले कुछ कुछ अपने को सर्किट दिए है, ठीक है? 1 है, 2 है, और मतलब ठीक है भाई साहब, क्या पूछता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो देखो ध्यान से देखो, ए और बी का अगर वोल्टेज चाहिए तो आपको इस ब्रांच का करंट चाहिए, बैटरी कितना करंट भेज रहा है उससे थोड़ी मतलब है। तो पक्की बात है, जब बैटरी करंट भेजे वो पूछता है
तो यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट, है ना, आर इफेक्टो मेथड। बट यहाँ पे तो किसी डिफरेंट ब्रांच में करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवीएल ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। तो देखो मैं मान लेता हूँ सब इस ब्रांच में आई दौड़ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखूंगा, एक लाइन निपटेगा, ठीक है। तो देखो बोलो भाई, लोअर माइनस हायर माइनस सी, ई मतलब 12, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, आई मतलब आई, आर मतलब 1, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, आई मतलब आई, आर मतलब, क्लियर। देखो एक लाइन में आ गया, बट खैर आई पूछ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम आर फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा आएगा। पहले तुम क्या करोगे, इस इन दो पॉइंट के क्रॉस आर फैक्टर निकालेंगे, आई बराबर ये अपॉन आर फैक्टर, फिर क्या, वो तो बैटरी का करंट हुआ, इसमें कैसे घुसोगे, तो इसमें I1 मानेगा, इसमें I2 मानेगा, फिर I1 प्लस I2 बराबर I, एक क्वेश्चन। और दूसरा अक्रॉस दिस एंड दिस, ये आर इफेक्ट और ये वाला ये पैरेलल में जाएंगे, तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट कराएगा, I1 R1 बराबर I2 R2, फिर दो इक्वेशन आएंगे, दो अननोन्स, फिर I1 निकलेगा, I2 निकलेगा, बहुत लंबा चौड़ाएगा। इतने टाइम में तो टाइम हो जाएगा, ऐसा है। तो वही तो टाइम बचाना है अपने को, समय तो नहीं है रे ठीक है, ऐसा है। खैर आई नहीं पूछ रहा है, अपने को क्या पूछ रहा है, दे आर आस्किंग वी माइनस वी। ध्यान से देखो, क्या ए और बी के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ ये रस्टर है, तो क्या ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रस्टर व्हिच इज हायर माइनस लोअर प्लस आई आर। यस और नो, क्या हम वी माइनस वी को लिखेंगे वी माइनस वी, इट इज हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, आई मतलब आई, आर मतलब 2, क्लियर। आई की वैल्यू शिफ्ट कर दोगे, कुछ है थोड़े दो लाइन के सवाल, क्लियर हो सब। सवाल नंबर बिल्कुल सिमिलर है, सवाल नंबर नेक्स्ट वाला भी बोलो भाई, बनाओ छापते चलो, जल्दी उड़ाते चलो। जी सर, कितना हो, तो सवाल नंबर तो कुछ ऐसा मान लो अपने को, उसमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है सर, ठीक है। 2 है, 4 है, 3 है, 10, ठीक है भाई। ये मान लो ए दे रखा है उसमें, ये मान लो क्या पूछ रहा है, तो फिर से सवाल वही है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, सवाल वही है, बस सर्किट थोड़ा सा चेंज हुआ है, सवाल जो है सेम है, बस सर्किट थोड़ा सा अपना चेंज हो रहा है। तो तुम्हें अगर वी माइनस वी भी निकालना है, तो थोड़ा सा आप सर्किट को सिंप्लीफाई करें, सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या क्रॉस 10 एंड 10 ये दोनों सीरीज में देख रहे हैं, 4 और 2 6 हो गया, और क्या क्रॉस 10 एंड 10 ये 6 और ये 3 पैरेलल में जाएगा, तो 3 और 6 का पैरेलल बोल कितना होगा, ये सुनो, 3 और 6 का पैरेलल में क्या हो जाएगा 2, ये सुनो। तो क्या मैं ये सब हटा के सीधा सीधा 2 चिपका सकता हूँ, आवाज नहीं आई, ये सब कुछ हटा के क्या मैं सीधा सीधा 2 चिपकाऊंगा यहाँ पे, तो ये देख, अब देख कितना आसान सा सर्किट तुम्हें देखना लगा, ठीक है, जो पहले काफी खतरनाक दिखता था अब कितना आसान सा सुंदर सा दिख रहा है ना। तो देखो अब कोई भी मेथड घुमा सकता है, आर इफेक्ट घुमा दे, क्योंकि सिंपल सर्किट बन गया है ना, या केवीएल घुमाना चाहो तो कोई शक नहीं, केवीएल घुमा ले, क्या दिक्कत है, जो मर्जी से घुमा ले, अब तो दोनों को दोनों इक्वली आसान है ना। तो मैं केवीएल घुमा रहा हूँ, देखो बोलो भाई, समझ में आ गया, ये देख, लोअर माइनस हायर माइनस सी, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर शुड बी 0, आई आ गया। अब ये माइनस वी भी लिख सकते हो, कैसे, तो देखो क्या ए और बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि ए और बी के अक्रॉस यू हैव
द सिंगल रेजिस्टर। तो क्या मैं VA माइनस VB लिखूंगा, हायर माइनस लोअर प्लस IR? ये सुनो, VA माइनस VB हायर माइनस लोअर प्लस IR, है ना? I मतलब I, R मतलब 2, तो I की वैल्यू निकाल चुका है। क्लियर भाई साहब? और बिल्कुल सिमिलर अगला है, बोलो भाई फटाफट सकते हैं। जी सर, आगे बढ़ा सर। तो ऐसा है, सवाल नंबर नेक्स्ट में बोलो भाई, क्लियर? तो ये मान ले सर्किट दिया है अपने को, ठीक है? और इस सर्किट में देयर आस्किंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ठीक है? तो देखो मैं मान लेता हूं, देखो कैसे भी करके तुम्हें अगर VA माइनस VB पूछ रहा है तो आपको इस ब्रांच और इस ब्रांच में करंट निकालना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे KVL ज्यादा आसान पड़ेगा, नो डाउट। तुम आर इफेक्टो से ही बना सकते हो, लेकिन आर इफेक्टो से तो बैटरी कितना भेज रही है वो पता चलेगा। फिर वही कहानी, आई को आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, I1 इधर गया, I2 इधर गया, फिर I1 प्लस I2 बराबर I, और अक्रॉस दिस एंड दिस ये और ये पैरेलल में है, तो I और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, I1 R1 I2 R2, वहां से दो इक्वेशन, दो नोन्स, I1 निकलेगा I2 निकलेगा, मतलब बहुत लंबा चौड़ाएगा, है ना? यहाँ से KVL में एक एक लाइन निपट जाएगा। देख मैं मान लेता हूँ साहब इस ब्रांच में I1 और इस ब्रांच में मान लेता हूँ I2 दौड़ रहा है, ठीक है? देखो आउटर मोस्ट लूप से शुरू करते हैं, ये इस वाले लूप में KVL घुमा रहा हूँ, बोलो भाई समझ पा रहे हो? ये देख, लोअर माइनस हायर माइनस ई, हायर माइनस लोअर प्लस IR 5 into I1, हायर माइनस लोअर प्लस IR एंड दैट शुड बी 0, I1 आ गया। अब ये जो नीचे वाला सर्किट तुम लोगों को दिख रहा है, ये देख ये इस वाले लूप में घुमा रहा हूँ, हाँ? तो ये देख, लोअर माइनस हायर माइनस ई मतलब -12, हायर माइनस लोअर प्लस IR, हायर माइनस लोअर प्लस IR एंड दैट शुड बी 0, I2 कितना निकल आएगा? सेम आ गया, देखो I1 I2 एक ही लाइन में निकल गया। अब I1 आ गया, I2 आ गया, नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट VA माइनस VB, जैसे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पकड़ लिया करो। तो इसमें तुम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट पकड़ लिया करो, देखो, और VA माइनस VB को उसी तरह से क्या, इट इज VA माइनस VC VC माइनस, ठीक है भाई? तो देखो VA माइनस VC इट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, हायर माइनस ड्रॉप प्लस IR, समझ रहे हो ना बेटू, है ना? तो देख, अच्छा VC माइनस VB इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, उल्टा कर रहा है, करंट हायर से लोअर जा रहा है, तुम उल्टा कर रहे हो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो, VC माइनस VB इट इज लोअर माइनस हायर, दिव्यांश समझ रहा है ना क्यों नेगेटिव आया? तो लोअर माइनस हायर इट इज माइनस IR, समझ में आया, है ना? तो बाकी वैल्यू चिपका दे, I1 I2 दोनों बराबर हैं 12/15, बोल कितना आएगा? 10 - 5 कितना? 5 ही तो आएगा। कितना आ गया रे? 4 वोल्ट, कितना आ गया? ठीक है बेटा, छापते चले फटाफट, जो है उड़ाते चले। नीट में पूछा हुआ सवाल है सवाल नंबर, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताता हूँ। एक्चुअली अभी तक हम लोग जितने भी प्रॉब्लम्स बनाए, दे वर बेस्ड ऑन अ सिंगल बैटरी,
ये पहला जीवन में तुम्हें सर्किट दिख रहा है जिसमें उसने मल्टीपल बैटरीज यूज की हैं। सो हाउ टू डील द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल बैटरीज, तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट दिखा रहा हूँ। बोलो भाई, लिखना चाहिए। 1 मिनट सर। 1 मिनट, हाँ आराम से सब। मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल। जी सर, कितना हो गया, आगे बढ़े। सब लोग हेडिंग बनाए, नोट नोट में छोटा सा पॉइंट लिखें, ले लो फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ? नोट में सब लोग एक छोटा सा पॉइंट लिखें। In the circuits containing multiple batteries, in the circuits containing multiple batteries, we supply some current, we supply some current from the most powerful battery, we supply some current from the most powerful battery, that is the battery having maximum EMF, the battery having maximum EMF, and distribute this current in all the branches of circuit. Distribute this current in all the branches of circuit. Using KVL, we can determine current flowing in each branch. Current flowing in each branch. ठीक है भाई, तो देखो क्या कंसेप्ट है। इस प्रॉब्लम की हेल्प से तुम लोगों को इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ठीक है भाई, ऐसा मान लो कुछ सर्किट उसने दे रखा है, 1 ओम है, 10 वोल्ट है, ठीक है भाई साहब, 4 वोल्ट है, 2 ओम है, और जो भी है। पूछता बता मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, सर्किट में कितना करंट चलेगा, किधर चलेगा। देखो जब भी सर्किट में मल्टीपल बैटरीज आते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ करंट है ना, इसने सप्लाई किया, कुछ इसने सप्लाई किया और दोनों का न्यूट्रलाइज हो गया, ऐसा नहीं। ये वही कहानी है, वैसी कहानी है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, याद है। जैसे हम लोग ऐसे सर्किट्स कैपेसिटर में भी डील कर चुके हैं, जब वहां पे हम लोग मल्टीपल बैटरीज डाल देते थे तो हम लोग क्या करते थे, जो मोस्ट पावरफुल बैटरी है, दैट इज अ बैटरी हैविंग मैक्सिमम ईएमएफ, उससे कुछ चार्ज फ्लो कराते थे, उसी चार्ज को सर्किट के हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कराते थे। तो वही फंडा यहाँ पे, वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी फंडा वही है, अप्रोच वही है। क्या, जो मोस्ट पावरफुल बैटरी होती है, बैटरी का पावर मतलब उसका ईएमएफ,
भाई जितना ज्यादा ईएमएफ होगा, क्या बैटरी उतना तोड़ू करंट सप्लाई कर सकता है? तोड़ू और फोड़ू, ये सुनो, आई बराबर ई बाय आर। ई जितना ज्यादा रखेगा उतना ज्यादा करंट दे सकता है, ऐसा है। सारा खेल करंट का है। क्लियर है भाई? छोटा बैटरी है, जैसे जो तुम्हारा टीवी का रिमोट लगता है, उसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी पड़ता है, 2 वोल्ट का बैटरी पड़ता है, तो ईएमएफ कम है, करंट कम मिलेगा। जैसे तुम्हारे बाइक का बैटरी है, बाइक या स्कूटी का बैटरी है, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, ईएमएफ ज्यादा है, ज्यादा करंट भेज सकता है। और बड़ा ले लो कार का बैटरी है, और बड़ा ले लो, इन्वर्टर का बैटरी है, जंबो साइज ठीक है, ऐसा है। तो ईएमएफ जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा। ई जितना बड़ा करेगा ई उतना बड़ा होगा, ऐसा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, वी सप्लाई सम करंट फ्रॉम मोस्ट पावरफुल बैटरी, राइट? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है सर्किट में जितने भी बैटरीज प्रेजेंट हो सारे के सारे चार्जिंग मोड में हो, या सारे के सारे डिस्चार्जिंग मोड में हो सकता है। कुछ डिस्चार्जिंग में हो, कुछ चार्जिंग में हो। चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझते हो? इधर देखो, करंट या चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, तो बैटरी इज सेट टू बी इन डिस्चार्जिंग मोड। हियर द बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज। बैटरी की जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज या करंट एंट्री करता है, दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग मोड ऑफ बैटरी। हियर द बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड, है ना? मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द बैटरी। क्लियर? वही करनी यहाँ पे, समझ पा रहे हो लोग? तो यहाँ पे इसका 4 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, दिस इज मोस्ट पावरफुल बैटरी। इसी के पॉजिटिव टर्मिनल से, हमेशा ध्यान रखें, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ मैं करंट फ्लो कराऊंगा और इसी करंट को सर्किट की सारी ब्रांचेस में, अब ले दे के एक ही लूप है, वो पूरे के पूरे है ना, लूप में एक ही करंट गोलू गोलू घूमता रहेगा। तो बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना पॉजिटिव सप्लाई करेगा उतनी उसका नेगेटिव को रिसीव होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या ये बैटरी तुम्हें डिस्चार्जिंग मोड में दिख रही है और क्या ये तुम्हें चार्जिंग मोड में दिख रही है? तो ऐसा कोई पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है सर्किट में कुछ बैटरीज चार्जिंग मोड में हो, कुछ डिस्चार्जिंग मोड में हो, ऐसा है। ठीक है भाई? तो देखो, और बाकी केवीएल से तुम लोग करंट कितना है वो निकाल सकते हो। देखो सवाल में अगर सिर्फ करंट का डायरेक्शन पूछता तो कोई तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछता तो तुमने देखा ये मोस्ट पावरफुल है, इसी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट में निकाल लूंगा। तो क्या करंट का डायरेक्शन डायरेक्टली हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, ए टू बी वाया ई, यस और नो? क्योंकि भाई साहब ए टू बी वाया दिस भी हो सकता है, ऐसे भी तो जा सकता है, बट ऐसा जा नहीं रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ए टू बी वाया ई, वैसे ही है ना, रायपुर टू दिल्ली वाया नागपुर, ये सुनो, कहाँ जा रहा है जैसे मान ले बाय ट्रेन जा रहा है दिल्ली, तो रायपुर टू दिल्ली वाया नागपुर, ऐसा है ऐसा है। तो डायरेक्शन अगर पूछता तो सीधा सीधा, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, सीधा सीधा छाप दे, क्या डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी वाया ई। हाँ, मैग्नीट्यूड के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। केवल घुमा दो कुछ है थोड़े इसमें, देखो पूरी लूप में केवीएल के क्वेश्चन सुनो, बोलो भाई, समझ पा रहे हो लोग? ये देखो, हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, लोअर माइनस हायर माइनस 10, हायर माइनस लोअर प्लस 4, इसका हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, और फाइनली इसका भी हायर माइनस लोअर प्लस आई आर, एंड दिस शुड बी 0। हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है सर्किट में 50 बैटरी डाल दूं, 50 में हो सकता है 40 डिस्चार्जिंग में हो सकता है 10 चार्जिंग में, रिवर्स भी हो सकता है 40 चार्जिंग में हो, 10 डिस्चार्जिंग में हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो फंडा क्या होता है, आप किसी भी ब्रांच में किसी भी डायरेक्शन में करंट मान लें, ठीक है, इक्वेशन बना लें, सॉल्व कर लें, अगर आफ्टर कैलकुलेशन वो करंट पॉजिटिव आता है तो जो भी अज्यूम डायरेक्शन दैट इज परफेक्टली ऑलराइट। बट अगर करंट नेगेटिव आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव आ गया अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही रख देना, डायरेक्शन पलट दे, ठीक है। जैसे 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 बता रहा हूँ देख, तो ये आई प्लस 2i प्लस 3i कितना हो गया, जैसे मान ले आफ्टर कैलकुलेशन ये करंट पॉजिटिव आ गया तो जो हमारा अज्यूम डायरेक्शन दैट इज परफेक्टली ऑलराइट, मान ले ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में करंट इधर ना जाके इधर जाएगा, मैग्नीट्यूड तो नहीं रहेगा डायरेक्शन बस पलट दे, समझ गया? तो एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग साहब लो, फिर मैं लिखा भी देता हूँ उसको।
सब लोग स्टार बना के छोटा सा पॉइंट लिखें। सब लोग स्टार बना के एक छोटा सा पॉइंट लिख लो। In the circuits involving multiple batteries, in the circuits involving multiple batteries, we can assume current in any branch in any direction, current in any branch in any direction, if after calculation, if after calculation it comes out to be positive, it comes out to be positive, it comes out to be positive, then the assumed direction is correct. The assumed direction is correct. And if it is negative, and if it is negative, then its direction is reversed. Its direction is reversed while the magnitude remaining the same. While magnitude remaining the same. सवाल नंबर नेक्स्ट में थोड़ा लंबा चौड़ा आंसर है, आंसर देख के घबराने का नहीं। यस बनाए। करंट के चैप्टर में ऐसे कई सारे सर्किट्स तुम लोग को मिल जाएंगे। जैसा हम लोग बिल्कुल सिमिलर सवाल बना चुके हैं कहाँ पे, कैपेसिटर के सर्किट में, यू रिमेम्बर। ऐसे ही एक सवाल हम लोग कैपेसिटर के सर्किट्स में ही बना चुके हैं, यू रिमेम्बर। वहां पे 3 रेजिस्टर की जगह 3 कैपेसिटर उसने चिपका दिए थे। फॉर्मूला बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी अप्रोच तो वही है। ऐसा तो बिल्कुल सिमिलर सवाल हम लोग कैपेसिटर में बना चुके हैं, वैसे ही सवाल है। तो देखो जैसे मान लो इस तरह का उसने एक अपने को सर्किट दे रखा है, ठीक है सर। R1 है, R2 है, R3 है, क्लियर है, राइट। इन तीनों पॉइंट्स में उसने कुछ कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल पे मेंटेन कर रखा है, V1 है, V2 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट पोटेंशियल एट देयर जंक्शन, जंक्शन का पोटेंशियल निकालना। तो देखो मैं मान लेता हूँ सब जंक्शन का, जंक्शन मतलब कॉमन मीटिंग पॉइंट है ना। जैसे रायपुर जंक्शन है, नागपुर जंक्शन है, जंक्शन का पोटेंशियल क्या है बताओ, रायपुर का पोटेंशियल कितना है ठीक है, ऐसा है। तो देखो क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट देखने को मिलेगा, है ना। तो आप किसी भी रैंडम डायरेक्शन में करंट मान सकते हो, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जैसा मैंने माना है तुम्हें भी वैसे ही मानना है। तुम कोई डिफरेंट डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो। मान लो तुम्हें पसंद नहीं आया,
तुम बोलो साहब इस ब्रांच में इधर क्यों लिया, तो आप इधर ले सकते हो। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आप डायरेक्शन पलटोगे तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, नेवरदलेस आंसर वही रहेगा। ठीक है, ट्राई कर लेना घर पे बैठे बैठे ठीक है, यही तो करना और क्या करना है। ठीक है, तो देखो किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ते हो, V बराबर आई आर या I बराबर, ठीक है बेटा। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, I बराबर V बाय R में V क्या होता है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। और क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखो चेंज इन पोटेंशियल वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल्स। बट जो डिफरेंस होता है वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस है तो इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, कैन नेवर बी नेगेटिव। प्रेशर डिफरेंस है, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा। मोमेंटम में डिफरेंस क्या है, हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा है। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब मिलेगा, जब तुम हायर माइनस से लोअर को माइनस कराओगे। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रहे व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो अब देखो मैं इक्वेशंस पे आ रहा हूं, है ना। तो देखो पहली इक्वेशन, बोलो भाई सबको समझ में आ गई, ये सुनो, केसीएल की बेसिक इक्वेशन है ना, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, है ना। जंक्शन लॉ बना रहे हैं केसीएल, है ना। तो जंक्शन में एंट्री करने वाला I1 प्लस I2, लीव करने वाला तो I1 प्लस I2 बराबर I3, किसी को शक नहीं। अब मैं ये वाला घुमा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। देखो लेट्स स्टार्ट विद R1, बोलो भाई क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है, ये कैसे लिखा। इस ब्रांच में करंट देखो, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, और इसी का R देखो, I बराबर V बाय R। तो देखो I मतलब I1, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखोगे। तो अगर तुम बोल रहे हो करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब पक्की बात है क्या, दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा, कहां से कहां जाएगा, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो V1 ज्यादा है V कम है, इसका V माना है जंक्शन का, तो हायर और माइनस लोअर लिखना पड़ेगा। देखो V माइनस V1 मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा। बस यही अपने को ध्यान रखना है ना, क्योंकि V है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब, जब हायर माइनस लोअर कर रहा है, इसलिए V1 माइनस V माइनस V1 नहीं, है ना। बोलो भाई अब समझ में आ गया होगा। देखो इस ब्रांच में करंट कितना I2। अब देखो करंट अगर इधर जा रहा है तो भाई साहब पक्की बात ये हायर होगा ये लोअर होगा, करंट हायर से लोअर ही तो जाएगा। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V2 माइनस V माइनस V2 मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और डिवाइड बाय खैर इसका R तो R2 है। बोलो भाई क्या कहना है, V3 माइनस V या V माइनस V3, आवाज नहीं आई। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस ब्रांच में तुमने करंट इधर अज्यूम किया है, तो करंट इधर, इसका मतलब ये हायर हुआ ये लोअर हुआ। तो I मतलब I3, और पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, तो नाउ इट इज V माइनस V3, V3 माइनस V मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है V माइनस V3 और डिवाइड बाय इसका R तो R3 होगा। क्लियर, I1 I2 I3 तीनों की वैल्यूज उठा, फर्स्ट इक्वेशन से कर V कितना निकल आएगा। लॉजिक है ना, बस सिंपल कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं उसको, मतलब तुम्हारे बाएं हाथ के क्या बोलते हैं, बाएं उंगली के बाएं पोर्शन का खेल है, मतलब बहुत आसान है तुम्हारे लिए, तुम लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है आओ भाई, है ना। तो देखो मैं चिपका रहा हूँ वैल्यूज, I1 जल्दी बोल कितना, ठीक है ना, I2 बोल कितना, ये सुनो क्लियर, तीनों वैल्यू चिपका दिए। I1 कितना है ना, I2 कितना है, और देखो देख रहा है, कटपट तो नहीं रहा, देख रहा है। ठीक है, तो देखो V1 बाय R1 V बाय R1 है ना, V2 बाय 2 V बाय 2, और इधर जो भी है सब खोल लिया। V के टर्म्स एक साइड ले ले, बाकी सारे टर्म्स। तो देखो आवाज नहीं आई, ये सुनो समझ आ रहा है, इन दोनों को मैं इधर ले गया,
v by r1 उधर गया पॉजिटिव है ना, v by r2 उधर गया तो पॉजिटिव, और खैर v by r3 तो एज इट इज उधर ही है ना। बाकी इसको मैं इधर ले आया तो देखो क्या है, v1 by r1 एज इट इज v2 by r2, और ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो भाई, समझ पा रहे हो तुम लोग? इसको इधर चिपका दे, v कॉमन ले लिए तो फाइनली v कम्स आउट टू बी दिस। So this is actually potential of their common junction. बोलो भाई, कितना चाप लिए, आगे बढ़े। इतना हो गया। तो देखो सवाल नंबर पढ़ा दिया जाए। सवाल नंबर नेक्स्ट में, बोलो भाई। सवाल थोड़ा है ना, डायग्राम भारी भरकम है, डरने का नहीं है ना, बहुत आसान है। जितना भारी भरकम देखने में सवाल है ना उससे कहीं आसान उसका सोल्यूशन है। ठीक है भाई, तो एडवांस का सवाल है, एडवांस में पूछा हुआ है। ये जो सवाल है ना एडवांस में पूछ चुका है, और 2 लाइन का सवाल है, 2 भी नहीं, 1 ही लाइन का है ठीक है। यही है ना, क्या है, 4R हो गया, R हो गया, R हो गया, 3R हो गया, 3R हो गया, एंड कुछ करंट दिया है 0.2 एम्पियर और क्या 0.6 एम्पियर। दिस इज द करंट व्हिच हैज टू बी डिटरमिन्ड। ये वाला जो करंट है वो अपने को पूछ रहा है, एडवांस का सवाल है। देखो कितना आसान सवाल है, 1 लाइन लिखूंगा, 1 लाइन निपटेगा। ठीक है, तो सर्किट बहुत भारी भरकम तुम्हें दिया हुआ है, उतना ही आसान इसका सोल्यूशन है। तुम लोग बाकी मत देखो, सिर्फ उतना देखो जितना देखने की जरूरत है तुम्हें ठीक है, राइट। इधर देख, एवरीवन सी दिस। देखो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करो, इतना पार्ट है बस, केवीएल घुमा दे, 1 लाइन में बढ़ जाएगा। देख एवरीवन सी दिस, इस वाले लूप में केवीएल घुमा रहा हूँ, वैसा आना तो बोलो नहीं। हायर माइनस लोअर प्लस हायर, इसका लोअर माइनस हायर, माइनस हायर, आई मतलब 0.6, हायर मतलब एंड शुड बी 0। क्लियर, ऐसा है, 1 लाइन में निपट गया। ये एडवांस का सवाल था सोच, राइट। अब सवाल तो ऐसे हो गया है, बट जहां पे से खत्म होता है अपना वहीं से शुरू होता है। तो जैसे मान लो इसी में एडिशनल सवाल तुमसे पूछता है, यू ऑल्सो फाइंड आउट करंट फ्लोइंग इन द रिमेनिंग ब्रांचेस। बता इस ब्रांच में कितनी करंट है, इस ब्रांच में कितनी करंट है, या इस ब्रांच में कितनी करंट है। तो एक ऐसी छोटा सा है ना, ऐड कर ले सवाल, सब लोग एक छोटा सा पॉइंट ऐड करें, कॉपी में लिख ले। also evaluate current in the remaining branches, current in the remaining branches,
ये सर बोलो भाई, एक बार ट्राई कर। हाँ, एक फंडे तो दो ही हैं, या तो केसीएल घुमाना है फिर केवीएल, तीसरा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई मार। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट हुआ कैसे है। बोलो भाई। बन रहा है। चलो बहुत अच्छा। तो आओ देखते हैं क्या है। जैसे मान लो तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट लिखनी है, तो देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैसे कैसे लिखना है, एक मिनट बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है, 1 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, 1 में से 0.2 इधर चला गया, तो क्या करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांच हो जाएगा 0.8। किसी कोई शक नहीं। ठीक है, 1 इधर जा रहा था, 1 में से 0.2 इधर निकल गया, इधर कितना होगा 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8। कोई शक नहीं है ना। अब देखो सब लोग ध्यान देना, इस ब्रांच में 0.2 है, इस ब्रांच में 0.8 है, तो क्या तुम इस ब्रांच वाले निकाल सकते हो। केवीएल घुमा रहा हूं, दो ही कंसेप्ट है, या तो केसीएल है फिर केवीएल, तीसरा कुछ होता ही नहीं। तो मैं इस लूप में केवीएल घुमा रहा हूं ना, सब लोग थोड़ा सा इक्वेशन समझो। बोलो भाई, इक्वेशन पकड़ पा रहा है। हायर माइनस लोअर प्लस हायर, हायर माइनस लोअर प्लस आईआर। आई मतलब हो गया 0.2, आई मतलब नहीं, इस ब्रांच का आई कितना है 0.2, और आर मतलब जो भी है 4R है। इसका हायर माइनस लोअर प्लस आई है, ये आई निकलना है, ये वाला जो आई है। और इसका उल्टा लोअर माइनस हायर, क्या माइनस आई है, आई मतलब 0.8 और आर मतलब। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये भी 0.8 आ रहा है और ये पार्टी भी कितनी है 0.8, है ना। देखो आई इंटू आर, आई मतलब 0.8 है, आई मतलब क्या है, आई मतलब 0.8 है और आर मतलब जो भी है 0.8 और जो भी आ रहा है। ठीक है भैया, तो ये भी 0.8 और ये भी 0.8 है, तो ये मामला उड़ गया ना भाई, जीरो होगा ना, नहीं नंबर वो तो हमेशा जीरो ही होगा। मतलब कमाल का रिजल्ट आया, इस ब्रांच में देयर इज नो करंट, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या, जो भी करंट इस ब्रांच में जा रही होगी पूरा का पूरा विल फ्लो इन दिस ब्रांच। ये सुनो, इस ब्रांच में करंट ही नहीं है, तो जो भी यहाँ जा रहा होगा पूरा का पूरा यहाँ भाग जाएगा। ओके, बस वही तो निकालना था तुम्हें, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में क्या क्या करंट जाएगा। तो आंसर तुम्हारे ये होंगे, इस ब्रांच में तो पता ही है कितना 0.2, इस ब्रांच का आंसर कितना 0.8, इस ब्रांच का आंसर कितना 0, इस ब्रांच का आंसर कितना 0.2, इसका तो खैर निकाल ही चुका है ये कितना है, इसका तुम्हें पता ही है ऐसा है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं भाई, ध्यान रखते हैं। ये भी भाई साहब एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, आसान भी है।
बोलो भाई। तो ये एक छोटा सा अपने को सर्किट उसने दे रखा है, क्या है, 6 वोल्ट है, 6 ओम है, 2 ओम है, क्लियर, ठीक है भाई साहब, 4 वोल्ट है, दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 6। तुम्हारा जो मॉड्यूल है उसमें ये ए और बी जो पॉइंट्स हैं दे आर मिसिंग एक्चुअली, तो उनको एक बार, हाँ वही बता रहा हूँ, उसी पा रहे हैं तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने बता दिया है तुम्हारे मॉड्यूल में जो ए और बी पॉइंट्स है ना, एक्चुअली में दे आर मिसिंग, तो वो दे आर दीज पॉइंट्स, ए और बी ये छाप ले, तो मॉड्यूल में मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि एडवांस में मिसिंग है ये भी एडवांस का सवाल है, ठीक है। एडवांस में ऐसी धुआंधार मिस्टेक्स नहीं होती हैं, राइट, एररलेस पेपर होता है, कैसा, एररलेस ठीक है, तो ये सारे, बोलो भाई, इतना छाप ली। तो ये तुम लोग थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ए और बी मिसिंग थे तो वहां पे, है ना, चिपका दो। क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। तो देखो ऐसा है, मैं मान लेता हूँ सर ये बैटरी कुछ I1 भेजता है, क्या बोल सकता हूँ, जो भी I1 इसने भेजा होगा पूरा का पूरा चुपचाप गोलू मोलू घूम जाएगा, या सुनो, इस करंट का कोई भी पोर्शन इधर जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई करेगा उतना ही नेगेटिव को रिसीव भी होना चाहिए, नहीं, जितना ये सप्लाई करेगा उतने इसको रिसीव भी होना चाहिए, नेगेटिव वाले टर्मिनल को रिसीव भी होना चाहिए, ऐसा। भाई मान लो तुम बोलते हो इसने 10 भेजा और 10 में से मान लो 2 चला गया, तो इसको तो 8 ही रिसीव किया, इट विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसा है, राइट। तो जितना इसने भेजा उतना इसको मिलना भी चाहिए, मिलने के लिए इस करंट का कोई भी पोर्शन इस ब्रांच में नहीं जाएगा, ऐसा है। और वही कहानी इसका, इसका करंट पूरा गोलू मोलू इधर, इसका करंट पूरा गोलू मोलू इधर, ये कहानी है। जैसे मान लो ये बैटरी I2 भेजता है दोस्त, तो इस I2 का कोई भी पोर्शन इधर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि लॉजिक वही है, इधर चला गया तो जितना इसने भेजा उससे कम रिसीव हो पाएगा, विच विल वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए जो भी इसने I2 भेजा पूरा का पूरा गोलू मोलू, समझ आ रहा है, ये कहानी है, ऐसा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जब इतनी बात क्लियर होगी तो पहले हम लोग ये I1 और I2 निकाल लेते हैं, आर इफेक्टर्स निकाल ले, अब तो है ना, दोनों इक्वली आसान है, या केवीएल घुमा के निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केवीएल में अपने को थोड़ा सा मजा आता है, तो केवीएल खेल लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो बोलो भाई, समझ में आ गया, इसका हायर -4 +6, इसका लोअर -हायर -IR, इसका भी लोअर -हायर -IR शुड बी इक्वल टू 0। I1 आ गया, क्लियर है। उसी तरह से इस लूप में केवीएल घुमा दें तो I2 आ जाएगा, उसी तरह से सेकंड वाले लूप में आ जाओ, इसका हायर -लोअर +6, इसका लोअर -हायर -IR, और ऐसे ही इसका भी लोअर -हायर -IR एंड दिस शुड बी 0। I2 आ गया। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, VA - VB। अब ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना भाई, है ना। देखो VA - VB क्या है, कैसे कैसे उसको लिखना है, तो कुछ कुछ मैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स पकड़ लेता हूँ, है ना, सब लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है भाई। तो C और D मैंने मान लिया, तो देखो VA - VB क्या हम लिखेंगे, पहले बताओ ये कैसे लिखा, समझ में आया नहीं। VA - VB मैंने लिखा क्या, VA - VC प्लस VC - VD और प्लस VD - VB, ये देखो ये सब हो जाएगा, तो VA - VB आएगा, एक एक करके देखते हैं, है ना। लेट्स स्टार्ट विद VA - VC। तो देखो सब लोग थोड़ा ध्यान देना,
VA माइनस VC, तो इधर से आओ, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन आपको 2 एलिमेंट पड़ेंगे, डबल मेहनत है। मेहनत सर हम करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हो क्या? है ना, इधर से आसान पड़ेगा ना, एक ही एलिमेंट है, डायरेक्टली चिपका दे। VA माइनस VC, इट्स नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी, एंड फॉर दिस बैटरी VA माइनस VC इज लोअर माइनस हायर माइनस 6। देख नो डाउट आप इधर से भी निकाल सकते हो। सो 10 माइनस 10 is 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, इसका लोअर माइनस हायर माइनस 6i1, इसका लोअर माइनस हायर माइनस 2i1, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक फॉलो कर लिया, ऐसा है। बाकी इधर से भी निकाल सकते हो, बट 2 एलिमेंट पड़ जाएंगे, है ना। तो देखो अब VA माइनस VC हो गया, अब नाउ कंसंट्रेट ऑन VC माइनस VD, तो VC माइनस VD इज PD अक्रॉस 10 एलिमेंट, तो इसका लोअर माइनस हायर कितना, -4, लास्ट क्या, VD माइनस VB। तो देखो अब फिर से वही हाल, VD माइनस VB, इधर से जाएगा तो एक ही एलिमेंट, इधर से जाएगा तो 2 एलिमेंट है, तो बेहतर है इधर से चले जाओ। VD माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रास्ता व्हिच इज हायर माइनस और प्लस IR, तो I मतलब हो गया I2, R मतलब हो गया 3, ये सुनो। अच्छा इधर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ दें, 10 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10, इसका हायर माइनस और प्लस 6 और इसका लोअर माइनस हायर माइनस IR, बट उधर 2 पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा शॉर्टकट पाथ को फॉलो करते हुए गए, ठीक है। तो देखो -7 प्लस I2, तो I2 क्या हम लोग अभी भी निकाले हैं 3/2, तो -10 प्लस ये कितना हो जाएगा 9/2, तो ये हो जाएगा -5.5। देखो ये आया है VA माइनस VB, बट हमें पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। VA माइनस VB पूछता तो नेगेटिव चिपकाता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्लियर भाई साहब, छापते चलिए। बोलो भाई कितना हो गया, जी सर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो देखो ऐसा है, सवाल नंबर नेक्स्ट में 6 वोल्ट 6 ओम है ना, 3 वोल्ट 3 ओम एंड 10 ओम, करंट इन ऑल द रिमेनिंग ब्रांचेस, ठीक है। तो देखो अब ये भी सवाल उसी प्रोफाइल का हो गया, किस प्रोफाइल का, मल्टीपल बैटरीज, 2 बैटरीज आ गई ना, तो ऐसे केस में वी डील विद द मोस्ट पावरफुल बैटरी, ये 3 वोल्ट ये 6 वोल्ट, दिस इज मोस्ट पावरफुल, ऐसा है। तो इसी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग करंट सप्लाई कराते हैं और इसी करंट को सर्किट की हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। तो देखो लेट्स से I में से कुछ I1 इधर भाग गया, तो इस ब्रांच में कितना भागेगा I माइनस I1, 10 आया, 10 में से 4 इधर चला गया, तो 10 माइनस 4 मतलब 6, वो वाली कहानी, ठीक है। तो देखो अब I1 इधर आया, अच्छा इधर से कितना आ रहा है I माइनस I1, तो 10 करंट प्लस 10 करंट I1 हो गया, टोटल I बैक टू पवेलियन, होना भी चाहिए, बैटरी की प्रॉपर्टी, जितना पॉजिटिव टर्मिनल करंट सप्लाई कर रहा है उतना ही नेगेटिव को करंट रिसीव भी होना चाहिए। बाकी केवीएल घुमा के सॉल्व कर ले, 2 लूप पकड़ ले, केवीएल घुमा के, जैसे मैं एक आउटर मोस्ट लूप में घुमा रहा हूँ केवीएल, है ना, ये आउटर मोस्ट लूप। तो देखो बोलो भाई पहली क्वेश्चन पे, ये देखो लोअर माइनस हायर माइनस IR, हायर माइनस लोअर प्लस C, लोअर माइनस हायर माइनस C, और लोअर माइनस हायर माइनस IR, एंड दिस शुड बी 0।
अच्छे से ले लेते हैं थोड़ा सा। 6i 3i उधर गया पॉजिटिव, और 6 - 3 कितना। और उसी तरह से चाहे आप इस लूप में घुमाएं इस लूप में घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी आपको छोटा लूप दिखे, जिसमें कम एलिमेंट्स दिखे, जिसमें कम मेहनत हो, नहीं हम सर ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते ठीक है, तो ऐसा है इस वाले लूप में केवल घुमा दो। बोलो भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोगों को। यहाँ शुरू कर रहे हैं, हायर माइनस और प्लस आई आर, आई मतलब आई माइनस आई वन, आर मतलब 10, इसका लोअर माइनस आई आर माइनस ई, इसका भी लोअर माइनस आई आर माइनस आई आर, एंड द शुड बी 0। ठीक है, तो देखो अब तुम लोग ध्यान से नोटिस करो, क्या आई आई वन, हमारे पास दो इक्वेशंस दो अननोन्स हैं, आई कितना आई वन कितना निकालना। आई आ जाएगा आई वन आ जाएगा, विल डिटरमिन करंट फ्लोइंग इन ईच ब्रांच। तो एक काम करते हैं, या तो आई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दे, या आई वन की वैल्यू जो भी है, जैसे मान ले यहाँ से आई निकाल देते हैं, क्या है ना, यही तो आएगा 3 - 3i1, आई कितना आ जाएगा। अब इस आई की वैल्यू को यहाँ पे चिपका दे, तो पूरी क्वेश्चन दोबारा आई वन की फॉर्म में आ जाएगी, आई वन निकल आएगा। तो देखो बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अरे बता, ये क्वेश्चन कैसे लिखी गई, चमक गया। 10 × आई जहाँ देख रहा है उसकी जगह ये चिपका दिया, 3 - 3i1 बाई जो भी है, और माइनस आई वन एज इट इज, बाकी सब एज इट इज। तो देख पा रहे हो पूरी इक्वेशन आई वन की फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ से तुम लोग आई वन कितना हो निकाल लो, क्लियर। यहाँ से आई वन कितना सॉल्व कर लो, और आई वन निकाल के यहाँ चिपका देना, वहां से आई भी निकल आएगा। और एक बार आई और आई वन आ गया, देन यू कैन इजीली राइट डाउन करंट फ्लोइंग इन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे मान लो तुम्हें 6 ओम वाले रेसिस्टर में करंट लिखना है, तो हमारा आंसर कितना होगा, आई। 10 ओम वाले ब्रांच में अगर करंट लिखना है तो आंसर कितना होगा अपना, इट इज आई माइनस आई वन, क्लियर है। और 3 ओम वाली ब्रांच में अगर करंट का आंसर लिखना है, इट इज आई वन। और एक बात बता दूं तुम लोगों को, जैसे मान लो तुमने यहाँ से सॉल्व किया, लेट से आई वन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस ब्रांच में करंट आई वन ही जाएगा। मान लो -3 आ गया, तो 3 एम्पियर ही जाएगा, बस इधर ना जाके इधर चला जाएगा। मान ले आई की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मान ले -5 आ गई, तो इस ब्रांच में करंट 5 ही जाएगा, बस इधर ना जाके डायरेक्शन पलटी मार दे। मान ले आई माइनस आई वन की वैल्यू -1 एम्पियर आ गई, तो इस ब्रांच में करंट 1 ही जाएगा, बस इधर ना जाके डायरेक्शन पलटी मार दे। तो ये कहानी है, क्लियर। बाकी इसको सॉल्व करके एक बार देख ले कितना कितना आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आखिरी सवाल पे मूव करते हैं। एडवांस सवाल।
आखिरी जो अपना सवाल है, आखिरी एंड धमाकेदार सवाल है। एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, एडवांस का ही सवाल है और बड़ा आसान सा सवाल। ऐसा मान लो अपने को कुछ उसने ग्राफ अपने को दे रखा है, ये सारे 2 ओम है, ठीक है भाई। ऐसा मान ले सर्किट उसने दे रखा है, 3 ओम है, 2 ओम है, राइट, 8 ओम है, 8 ओम है, 2 2 2 2 और करंट पूछ रहा है 3 एंड 4 ओम। ये भी जो सवाल है एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है, कैसा 3 ओम और 4 ओम में पूछ रहे हैं, तो 3 ओम में तो क्या वही जाएगा जो बैटरी भेजेगा, और जब भी बैटरी का करंट निकालना है यू थिंक इन टर्म्स ऑफ आर इफेक्ट, यहाँ से आसान पड़ेगा। तो you just have to calculate equivalent resistance of the circuit across the points where the battery is joined। तो मैं ये आखिरी शुरू करता हूँ यहाँ से शुरू करेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल देखना भी तो चाहिए। तो देखो अक्रॉस दिस एंड दिस, ये तीनों किसमें चले गए, है ना, थोड़ा ओरली देख लो, है ना, पेन को मैं पॉकेट में डाल देता हूँ। देखो अक्रॉस दिस एंड दिस, ये तीनों पार्टी किसमें है ना, ध्यान से देखना कैसे हवा में हम लोग आर इफेक्ट को निकालते हैं, एक्सप्लेनेशन इन हवा। तो अक्रॉस दिस एंड दिस, ये तीनों पार्टी सीरीज, 2 + 4 + 2 कितना 8 हो गया। अक्रॉस 10 एंड 10, ये 8 और ये 8 किसमें इन पैरेलल, 8 8 पैरेलल कितना 4, ठीक है। तब देखो अक्रॉस 10 एंड 10, ये 2 ये 4 ये 2, ये तीनों सीरीज, 2 + 4 + 2 8, अक्रॉस 10 एंड 10, ये 8 और ये 8 पैरेलल कितना 4। फाइनली अक्रॉस ए एंड बी, 10 3 10 4 एंड 10 2, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। तो 4 + 3 + 2 कितना ठीक है 9, राइट। हवा हवा हुआ कि नहीं ठीक है। देखो मैं अलग से बना के तुम लोगों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, है ना। तो देखो थोड़ा सा बोर्ड पे कर लेते हैं, है ना, हवा में मजा नहीं आएगा नहीं। ठीक है तब ऐसा मान लो दिया है, यहाँ शुरू करते हैं क्रॉस 10 10, ये तीनों पार्टी कितना है, ठीक है, 2 + 4 + 2 8, तो क्रॉस 10 एंड 10, ये 8 और ये 8, पहले ये हटा दे, ये सारे हटा दे और उसकी जगह एक सिंगल डाल दे 8 का। अक्रॉस 10 एंड 10, ये 8 ये 8 दोनों पैरेलल में चले गए, 8 8 पैरेलल में कितना 4, मतलब 1/8 1/8, तो है ना, सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। अब वापस से यहीं पे आ जाओ, क्या अक्रॉस 10 एंड 10, ये तीनों किसमें चले गए सीरीज, 2 + 4 + 2 कितना 8, सब हटाते है ना, सिंगल डालते, क्या अक्रॉस 10 एंड 10, ये 8 और ये 8 दोनों पैरेलल में चले गए, कितना 8 8 4, क्लियर है, ठीक है भैया। फाइनली अक्रॉस 10 एंड 10, ये तीनों पार्टी किसमें चलेगी, तो देखो सीरीज में भाई साहब आएगा 3 + 4 + 2, तो अब आई आ जाएगा ई कितना 9, आर इफेक्टो कितना 9, और बैटरी जो करंट सप्लाई करेगा वही 3 ओम वाली ब्रांच में पहुंचेगा। तो 3 ओम वाली ब्रांच में करंट कितना गया, आई विच इज 1 एम्पियर। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट हो गया, ठीक है, कि करंट फ्लोइंग इन 3 ओम, 3 ओम वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, इट इज 1 एम्पियर। लेकिन 4 ओम वाली ब्रांच तक तुम कैसे पहुंचोगे, वो तो तुमने इसमें निकाला, इसमें कैसे आएगा, है ना। तो देखो थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कैसे जो है 4 ओम तक पहुंचा जाए। चलो थोड़ा ध्यान सुनो, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या क्या अक्रॉस दिस एंड दिस, ध्यान सुनना, ये वाला 8 और इधर वाला 8 पैरेलल दिख रहा है, इधर वाला 8 दिख ही नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो सब लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, है ना। देखो क्या भाई साहब, सर्किट को थोड़ा सा पेशेंस से और रीड्रॉ करें। तो क्या आपको यही सर्किट दिख रहा है भाई साहब, क्या तुम लोग
वो सोच पा रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये सुनो भाई, जब ये सर्किट होगा तभी तो 8 8 का 4 लगाएगा, तभी तो ये तीनों पार्टी सीरीज में आएंगी। ऐसा है, बात समझ रहा ना? ये देख, एवरीवन सी दिस, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 8 8 कितना 4, और फिर ये सारी पार्टी 8 हो गई ना, तो वही वाला 8 तो लगा दिया, ये 8 और ये 8 है। तो थोड़ा ध्यान से सोच, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये तो 8 है ही है, ये पूरा जो कार्यक्रम है इसका भी 8 है। हाँ हाँ, ठीक है भाई। तो देखो, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये वाला तो 8 है ही है, ये जो पूरा बचा हुआ कार्यक्रम है इसका भी 8 है। तो ये 8 और ये 8 दोनों पैरेलल में है, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 8 और ये पूरा 8 ये पैरेलल में है। तो क्या पैरेलल में V कांस्टेंट होगा? सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम। अच्छा, इसका R और इसका R वो भी सेम है, तो V सेम है, R सेम है, तो भाई साहब I भी तो सेम हो गया। हाँ हाँ हाँ, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस ये वाला R और ये पूरा सर्किट का R, ये दोनों पैरेलल में। ये देखो, तो अक्रॉस दिस एंड दिस दोनों पैरेलल में, तो V सेम, दोनों का R सेम, तो दोनों में I सेम जाएगा। I सेम जाने के लिए ये जो करंट जा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका आधा आधा करंट दोनों में मैं डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा? पहले ये बात समझ भाई, ये जो रिमेनिंग आपको सर्किट दिख रहा है इसका भी तो 8 है, तो I में से I/2 इधर घुसा, I/2 इधर घुसा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जब इतना समझ में आ गया तो उसके बाद हम यहाँ तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, क्या अक्रॉस दिस एंड दिस, फिर से ये 8 है और इसका भी तो 8 ही है, और क्या ये 8 और ये 8 फिर से तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पैरेलल में भी सेम है, और इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, 2 + 4 + 2, तो दोनों का V सेम, दोनों का R सेम, तो I सेम हो जाएगा। I सेम जाने के लिए क्या जो करंट जा रहा है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा? पहले ये बता, क्या ये बात चमकी तुम्हें? दो कैसे ले गया 4 ओम तक करंट, वो अच्छे से फिर समझ, जिनको जो नहीं चमका, सिर्फ तुम्हारे लिए है ना। तो देखो, यहां से मैंने गाड़ी शुरू की थी, अक्रॉस दिस एंड दिस, ये 8 है और ये जो पूरा बचा हुआ सर्किट है इसका भी तो 8 ही है, तभी तो 8 8 4 हुआ है। तो ये दोनों के दोनों पैरेलल में, V सेम, दोनों का R सेम, इसलिए करंट सेम जाएगा। करंट सेम जाने के लिए आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, I/2 इसमें, I/2 इसमें। फिर अक्रॉस दिस एंड दिस वही कहानी रिपीट है, ये 8 और ये 8 पैरेलल में, तो V सेम, R सेम, I सेम। करंट सेम जाने के लिए दोनों में आधा आधा करंट डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, I/2 का आधा इधर, I/2 का आधा इधर, ठीक है, I/4 I/4। तो 4 ओम वाले ब्रांच में जो करंट आपको मिलेगा, इट्स I/4 वेयर I is 1 एम्पियर। ये आसान सा सवाल था जो एडवांस में पूछा था। अच्छा, बाकी भी डिस्ट्रीब्यूशन समझा देता हूँ, जैसे बताया इसमें कितना जाएगा या, है ना। तो देखो, चलो ध्यान सुनना, ये I/4 तो इसमें आ गया, तो इसमें भी I/4 आएगा। अच्छा ध्यान से सुन, यहाँ से I/4, यहाँ से I/4, तो क्या करंट फ्लोइंग इन दिस ब्रांचेस I/2, KCL से 10 + 10 should be equal to 10। अच्छा, यहाँ से I/2, यहाँ से I/2, तो क्या इस ब्रांच में करंट I आएगा? 10 + 10 = 10 होना भी चाहिए। अरे यही तो बैटरी की प्रॉपर्टी है, जितना पॉजिटिव सप्लाई करेगा उतनी तो नेगेटिव को रिसीव होना चाहिए। पूरा पोस्टमार्टम हो गया। तो यहाँ से आप हर एक ब्रांच में करंट कितना कितना जा रहा है वो निकाल सकते हो। आई के टर्म्स में पता है ना, ये देखो आई है, I/2 है, I/4 है, ऐसा है। आई पता है, आई चिपका दे, तो हर एक ब्रांच में करंट कितना कितना है वो निकल आएगा। बोलो भाई, कितना हो गया? डन सर। जी सर। तो सब लोग थ्योरी वापस मचे। तो अब हम लोग मूव करने वाले हैं WSB, इस पे वेट ट्रांसफरेंस। सब लोग एक मस्त हेडिंग बना लें। हेडिंग पड़ेगी वेट ट्रांसफरेंस।
एक्चुअली जैसा हम लोग कैपेसिटर्स के सर्किट का WSB पढ़ते हैं ना, उसी तरह से रेजिस्टर्स का भी व्हीटस्टोन ब्रिज डिफाइन होता है। ऐसे पढ़ ले उड़ा देता हूँ, बिल्कुल सिमिलर कहानी है। जैसा हम लोग कैपेसिटर्स का WSB पढ़े हैं, उसी तरह से रेजिस्टर्स का भी व्हीटस्टोन ब्रिज डिफाइन होता है। ठीक है सर, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज? शॉर्टकट में WSB बोलता है। क्या बोलता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन मतलब साइंटिस्ट का नाम है, मिस्टर व्हीटस्टोन, ब्रिटिश साइंटिस्ट है एक्चुअली, ग्रेट साइंटिस्ट एक्चुअली, सर व्हीटस्टोन, है ना, मिस्टर व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक मेथड है टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और बिल्कुल सिमिलर कहानी है जैसा हम लोग कैपेसिटर्स में पढ़े हैं। जैसा हम लोग कैपेसिटर्स का WSB पढ़ते हैं, उसी तरह से रेजिस्टेंस का भी WSB पाया जाता है। बिल्कुल सिमिलर अप्रोच है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक मेथड है टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और एक व्हीटस्टोन ब्रिज का जो जनरल सर्किट नेटवर्क होता है वो ऐसा होता है। कैसा? देखो, this is the general circuit network of Wheatstone bridge. Circuit consisting of 5 resistors connected as this. ऐसा सर्किट जिसमें 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, देख पा रहे हो तुम लोग? R1 है, R2 है ना, R3 है, R4 है, R5 है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ये वैसे ही कहानी जैसा हम लोग कैपेसिटर में पढ़ते थे। वहां पे 5 कैपेसिटर चिपकाता था, उसकी जगह यहाँ पे 5 रेजिस्टर डाल दिए, वही फंडा है। ठीक है, तो देखो सर्किट को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। बाकी इसमें कंडीशन भी आती है, उसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, अभी इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस व्हीटस्टोन ब्रिज अक्रॉस A एंड B। ऐसा है, एक आसान सा मेथड है, बता देता हूँ। डन सर। तब देखो, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक कंडीशन आती है, डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, समय थोड़ा सा कम ठीक है, तो मेथड क्या है वो समझे। ठीक है, देखो कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बस। क्या आवाज नहीं आ रही? बोलो भाई, याद आ रहा है तुम लोगों को? ये कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, ये वही है जो हम लोग कैपेसिटर्स में कर चुके हैं। वहां पे क्या पढ़ता था, C1/C2 C3/C4। यहाँ पे रेजिस्टर के टर्म्स आ गए, क्या दिक्कत है ना। ये देखो, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इज टू इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, है ना, इट शुड बी इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। क्लियर? कैसे कैसे आता है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा ठीक है, अभी समझ लें सिंपलीफाई कैसे कैसे करते हैं, वो अप्रोच तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना। तो देखो, ठीक है बेटा, ये सर, तो ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अच्छा, जैसे ही ब्रिज बैलेंस होता है वैसे ही ये पॉइंट C और D इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं हम लोग समझ लेंगे डेरिवेशन में ठीक है, अभी समझना ऐसे ही होता है। जैसे ही ब्रिज बैलेंस होता है, जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
सी और डी के पोटेंशियल हो जाते हैं, मतलब वीसी और वीडी दोस्त बराबर हो जाता है, जितना वीसी उतना ही वीडी, ऐसा है। क्लियर है? अच्छा सोच के देखो, अगर ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल बराबर हैं तो क्या रजिस्टर R5 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा? यस और नो? यस रजिस्टर R5 के अक्रॉस का अगर पूछता बता पोटेंशियल डिफरेंस, तो भाई साहब VC माइनस VD ही तो लिखोगे, 10 माइनस 10 VC माइनस VD। क्लियर है? तो देखो अब सिंस दोनों का पोटेंशियल बराबर है तो V माइनस V दैट इज नो V। भाई इसका पोटेंशियल बराबर है तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब सोचो किसी रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो क्या उस रेजिस्टर में कोई भी करंट नहीं जाएगा? ये सुनो, ओम्स लॉ, ओम साहब को याद करो, ओम। ठीक है, तो ओम साहब आएंगे बताएंगे क्या करंट क्या होता है रेजिस्टर का। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अब रेजिस्टेंस तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो करंट भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब इस ब्रांच में देयर विल बी नो करंट। और सर्किट में ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं which do not carry any current in them, they are simply forgot, can simply be removed from the circuit। ये क्या कुछ वैसी ही कहानी है जैसे हम लोग कैपेसिटर में करते थे। सर्किट में हमारे पास ऐसे जितने भी कैपेसिटर्स हैं which do not store any charge on them, they are simply forgot, may be simply removed from the circuit। वही कहानी तो है भाई। कैपेसिटर का यूज क्या होता है बता? कैपेसिटर का काम है चार्ज स्टोर करना। रेजिस्टर का वैसे ही क्या यूज है? टू कैरी करंट इन इट। भाई रेजिस्टर वही तो आपको सर्किट में काम आएगा जिसमें कुछ ना कुछ करंट दौड़ रहा है। करंट ही नहीं है तो वो कहाँ सर्किट का पार्ट होगा? है ना? सब लोग एवरीवन सी दिस। एक छोटा सा मैं तुम्हें सैंपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बता, जैसे मान ले ये सर्किट है तो पहले ही बता क्या ये बैटरी इस रेजिस्टर को कोई करंट सप्लाई करेगी? ये सुनो, बैटरी जो करंट सप्लाई करेगी वो तो गोलू मोलू घूम जाएगा। ये सुनो, अब नहीं, इन दिस ब्रांच देयर विल बी नो करंट, है ना? तो इस तरह के जितने भी रेजिस्टर्स हैं which do not carry any current in them, they are simply forgot, can simply be removed from the circuit। this resistor is not a part of circuit। ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स उनको उड़ा सकते हैं, तो वही कहानी फॉर दिस रेजिस्टर। सर्किट में ऐसे जितने भी रेजिस्टर्स हैं जिनमें कोई भी करंट नहीं जा रहा है, इनको हम आसानी से सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। और जैसे ही R5 को तुम लोग हटाओगे वैसे ही तुम्हें सर्किट दिखना शुरू हो जाएगा। क्या? वही जो तुम लोग देखना चाहते हो। तो पहले इतना छाप लो, बोर्ड भर गया, बस 5 मिनट और, हाँ छुट्टी करना, पहले इतना छाप लो। बोलो भाई, बोलो, इतना हुआ भी नहीं। बोला नहीं फिर 1 मिनट, 30 सेकंड सर। अरे 1 सेकंड, अच्छा चलो ठीक, आराम से ले लो, क्या मौसम काफी अच्छा नहीं, फिजिक्स पढ़ने लायक मौसम, बोलो है कि नहीं? कि पंखा चला के निंदी मारने का ठंडा ठंडा मौसम नहीं, 1 गिलास ठंडा पानी, 2 नंबर पे पंखा, और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, नहीं ऐसा, ठीक है। मस्त जो है 8-10 घंटे की नींद, ठीक है। तो भाई साहब अब ऐसा है क्या, जब ये पता चल गया कि भाई साहब R5 जो है किसी काम का नहीं है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं दौड़ रहा है, तो व्हीटस्टोन साहब ने ऐसा बताया, ठीक है। पूरा क्रेडिट भाई उन्हीं का है, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसको हटाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सब मीडिया वालों का हंगामा है। ठीक है, तुम लोग बोलो साहब, है ना, इसको क्यों हटा रहे हो, है ना, क्या जरूरत पड़ी, वो तो ठीक है, किससे पूछ के हटा रहे हो? ठीक है, तो वो व्हीटस्टोन साहब बता चुके हैं, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है। ठीक है, तो जब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आ रहा है तो उसको हम उड़ा देते हैं। उड़ा दिया तो जैसे ही उड़ाया अब तुम्हें देखना शुरू हो गया, क्या वही जो देखना चाहते हो, क्या
series parallel. Across this and this, R1, R3, series R1 plus R3. Across this and this, they are separately in parallel. I mean, separately in series R2 plus R4. Finally, across A and B, ये R1 plus R3 और ये R2 plus R4, they are finally in parallel. तो पैरेलल में आर फैक्टो क्या लिखता है? 1 बाय आर फैक्टो बराबर 1 बाय इसका मतलब, ठीक है भाई, तो और प्लस 1 बाय इसका मतलब, so this is the equivalent resistance of the circuit across A and B. but ध्यान ये रहे, this method, ये पूरा जो है ना हमने मेथड सीखा, पूरा जो एपिसोड है, this applicable if and only if the bridge is balanced, that is when this condition is satisfied. अगर 10:10 रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10:10 रेजिस्टेंस, तभी ये वाला फोकट होगा, इसको उड़ा सकते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो हम नहीं बोल सकते ये दोनों पॉइंट की पोटेंशियल होंगे, तो फिर इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, तो इसमें करंट आ जाएगा, तो ये मना कर देगा, बोलेगा मैं भी रहेगा दुनिया में मेरे को हटाओ मत, राइट। तो फिर हम जो है इस तरह से प्रोसीड नहीं कर सकते, वो भी हम लोग सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे, हाउ टू डिटरमिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इन व्हिच द WSB इज अनबैलेंस्ड, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। एक ही रास्ता है, आखिरी रास्ता, आखिरी पास्ता, ठीक है वो अगले क्लास में देखेंगे, अभी समझे ध्यान से। This method is applicable if and only if bridge is balanced, that is when this condition is satisfied. Clear? छाप लो, नोट में लिखाया भी हुआ है, सब लोग नोट पढ़ें, मॉड्यूल में नोट लिखा हुआ है, नोट को पढ़ने का कष्ट करें। हाँ बिल्कुल, हाँ कंडीशन है, बैलेंस, ठीक है, जैसे तुम लोग बैलेंस होगे नहीं ठीक है ना, बैलेंस होगी नहीं बैलेंसिंग की कंडीशन ये होती है, वो हम लोग डिराइव कर लेंगे, अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 2 लाइन की है, ठीक है। जी सर, इतना हो गया, समझ लीजिए, इतना छाप लीजिए। यस सर। क्या बात है, जनता अभी भी बची है, ठीक है। अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला, सवाल ट्राई मार लो, अगले क्लास में उड़ा दूंगा, ठीक है। तुम लोग जो है 5 मिनट सवाल ट्राई मार लो, अगले क्लास में उड़ा लेंगे, ठीक है। सब लोग वर्कशीट पहुंचे, सब लोग पेज नंबर 31 पहुंचे। WSB आसान सवाल आ रहे, 1 2 3 4, ठीक है। एक बार ट्राई मारें, डिस्कशन शुरू करेंगे, आसान सवाल है, एक लाइन के, और बिल्कुल वही कहानी जैसे हम लोग कैपेसिटम कर चुके हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, तो एक बार इनको अटेम्प्ट करें।
जी सर। बनना है सवाल? तो क्वेश्चंस अच्छे से नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट करके आए, इनको अच्छे से करते हैं डिस्कस, राइट। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी इसको करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट।